हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? इट मेजर्स चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, कि एक बिजनेसमैन है या कोई भी इन्वेस्टर है, उसको उम्मीद होती है कि भैया कि मैं अगर 100 करोड़ डालूंगा एक बिजनेस के अंदर तो मेरे को 200 करोड़ कम से कम प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल भाषा में कहने का मतलब ये है कि एक इंसान जितने ज़्यादा अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता रहेगा उसको उतनी ज़्यादा ही इनकम में चेंज अपनी में दिखेगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। कि एक इंसान अपनी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज ला रहा है और कितनी उसकी इनकम में चेंज आ रहा है। कि इन्वेस्टमेंट करने से कि मेरे किसी मतलब मान लो इन्वेस्टमेंट तो उसने कर रखी है, मान लो एक बंदे ने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पहले से ही कर रखी है, बट उसकी इनकम 150 करोड़ हो जाती है, मतलब 50 करोड़ तक हो जाती है। बट उसने अपने बिजनेस में 200 करोड़ डाल दिया, क्या वो 150 करोड़ पे अटकेगा? नहीं जी, इन्वेस्टमेंट चेंज करने से इनकम में फर्क पड़ेगा। 250 करोड़ भी पहुंच सकती है इनकम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है, इस कारण से मेरी इनकम चेंज हुई है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, कि कितनी इन्वेस्टमेंट करने पर मेरी कितनी इनकम में चेंज आएगा। ये होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि कितनी गुना मेरी इनकम और जनरेट होगी। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। द इंक्रीज इन इनकम इज मैनी टाइम्स मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। कि बंदा कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे उसकी इनकम में काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लायर बढ़ जाए, मतलब कि बढ़ जाए। एक तरीका कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने से इनकम में इंक्रीमेंट जरूर आएगा। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आउटपुट मल्टीप्लायर। इसको आउटपुट मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं, उसको के से डिनोट करते हैं। इन के का 3 फॉर्मूले होते हैं, ये रे 1/MPS, 1/1 - MPS और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई है। तो ये तो एक ही फॉर्मूला है, मगर इसको 3 बोला गया है। मतलब कि एक पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट और ये तो सेम ही है, तो 2 ही फॉर्मूले मान लो एक तरीके से। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया, ये फॉर्मूला समझाता है। ये वाला भी मैंने समझाया ना, कि कितने तेरी इन्वेस्टमेंट हुई उस हिसाब से, मतलब कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट आपने डाली जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, इसको आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करी जिससे आपकी इनकम में चेंज आया, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका डायग्राम होता है ये रहा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ये मेरी इनकम की लाइन है, ये देखो, ये मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायग्राम है। ये मेरी इनकम की लाइन है, जिसको हम एएस के नाम से भी जानते हैं। अब मेरा एडी का मेरे कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सी प्लस आई। तो मेरे को एडी बनाना बहुत ज़रूरी है। एडी बनाया, सी प्लस आई, क्योंकि इसमें कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों होती है। ये मेरी सिंपल डायग्राम है। अब मैंने ऐसा क्या करा इसके अंदर? मैंने इसके अंदर क्या करा? अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, सी प्लस आई करी, प्लस में डेल्टा आई करा। डेल्टा मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट डाली जिससे मेरी इनकम में इंक्रीमेंट हो गया। ये देखो, ये मेरा डेल्टा वाई डिनोट करता है, ये मेरा डेल्टा आई डिनोट करता है। तो मेरा डायग्राम बन गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। ये देखो, ये मेरी इनकम की लाइन है, ये रही इनकम की लाइन है। मैंने इसके अंदर एडी बनाया। एडी ही क्यों बनाया? क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। अब मैंने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर मेरी सी प्लस आई तो होगा, साथ में डेल्टा आई भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट चेंज करी जिससे मेरा इनकम भी चेंज हो गई। ये मेरा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक है। अब इसकी कुछ एक न्यूमेरिकल छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन सीखनी है इसकी हमको। जैसे कभी कभार आ सकता है रिलेशनशिप समझाइए MPC और K का, MPS और K का, और MPC एंड MPC का। ठीक है, ये रहा मेरा टेबल। हमको जो MPC है ना, जो MPC है वो 0.2, 0.4, 0.5, 0.8, ये टेबल देखो, हमने एज्यूम करा है कि मेरी जो MPC है वो बढ़ेगा ही, ये एज्यूम करना है। 0.2, 0.4, 0.5, 0.8 एक टेबल है, बनाना है हमको। MPC बनाना है, K बनाना है, MPS बनाना और K बनाना, मतलब कि MPC का K और MPS का K। देखो, जो मेरा MPC था 0.2 था, और फिर 0.458 हुआ। ठीक है, अब ये K सीखो। K देखो, ये रख K का हमने फॉर्मूला सीखा पहले। K अब MPC ये देखो MPC, ठीक है, K देन MPS देन K। MPC मैंने कितना माना था? 0.2, 0.4, 0.5 एंड 0.8। तो मेरा MPC कितना होगा? हमने अभी देखा, हमको ये पता होगा कि MPC और MPS की एक वो होता है, वो इक्वेशन होती है। MPC मैंने 0.2 डाला, MPS कितना होगा मेरा? MPS मेरा 1 यहाँ रखा, 0.2 माइनस रख दिया,
तो 1 में से 0.2 का 0.8 बचा, तो MPS ऐसे निकलेंगे सारे, तो यहाँ 0.8 आ गया। अगर मेरा 0.4 है MPC तो मेरा 0.6 होगा। अगर मेरा 0.5 है MPC तो MPS भी 0.5 होगा। अगर मेरा MPC 0.8 है तो मेरा 0.2 होगा। कैसे निकला? इस तरीके से कि जो मेरी इक्वेशन होती है MPC प्लस MPS वाली इक्वेशन पुट करी, इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू और MPS निकाल लिया। K मेरा कैसे निकलता है? K का मेरे को फॉर्मूला पता है क्या होता है मेरा? K का फॉर्मूला 1/MPS। तो 1 में से अगर मैं MPS को डिवाइड करूंगा इसको तो मेरा K निकलता जाएगा। सेम चीज़ कर भी करनी है तो इन K का सेम ही आएगा फॉर्मूला। अब हमको रिलेशनशिप समझानी है। ये रहा, ये देखो K का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। अगर मैं 1 को डिवाइड करूँ 0.8 से तो मेरा ये आएगा, 1 को डिवाइड करूँ 0.6 से तो मेरा ये आएगा, 1 को डिवाइड करूँ 0.5 से तो मेरा ये आएगा, 1 को डिवाइड करूँ 0.2 से देन 5 आएगा। अब मेरे को रिलेशनशिप शो करने हैं, मतलब बताना है कि MPC का और K का क्या रिलेशन है, MPS का और K का क्या रिलेशन है, और MPC का एंड MPS का क्या रिलेशन है। सॉरी MPS होगा यहाँ पर। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, देखो MPC मेरा बढ़ रहा है, ध्यान से देखो 0.2 था, फिर 0.4 हुआ, फिर 0.5 हुआ, 0.8 हुआ। ठीक है, अब MPC और K का रिलेशन बताना है। देखो MPC मेरा बढ़ रहा है और K देखो K भी मेरा बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि नहीं बताओ? दोनों पॉजिटिव साइन हुए। MPC मेरा बढ़ रहा है एंड देन K भी बढ़ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ MPC इज शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन K। तो ये मेरा फर्स्ट रिलेशन हो गया कि MPC, ये 1 मार्क के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप समझाइए MPC और K का, तो ये आप टेबल के थ्रू समझा सकते हैं। MPC और K का रिलेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कैसे पता लगा? हमने टेबल के थ्रू जाना। अब MPS और K का देखो, MPS देखो इधर, MPS मेरा घट रहा है, देखो ध्यान से देखो 0.8, 0.6, 0.5, 0.2 घट रहा है, और K देखो K मेरा बढ़ रहा है, तो ये हो गया इनवर्स रिलेशनशिप। देखो एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो MPS सॉरी, ये क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है? नेगेटिव, मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है K के साथ। क्या बोला मैंने? MPC मेरा पॉजिटिव दिखा रहा है, MPS मेरा नेगेटिव दिखा रहा है। अब MPC और MPS देखो, MPC और मेरा MPS देखो, MPC एंड MPS दोनों ही अपोजिट है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। देखो हमको ये पता, इक्वेशन ये हमको पता होती है, देखो MPC प्लस में MPS इज इक्वल टू 1 होती है। अब ये दोनों अलग अलग होंगे तभी तो 1 पूरा होगा। जैसे एक 0.2 है तो एक 0.8 होगा, तभी तो 1 आएगा। ये बराबर 0.5 है तो 0.5 होगा। एक केस में सेम आ सकता है, बट ये कभी भी उल्टे नहीं होते, ये सॉरी ये दोनों ही कभी बराबर नहीं पहुंच सकते। ये हमेशा क्या शो करते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हैं आपस के अंदर, आपस में सॉरी। तो इसीलिए मेरा तीनों रिलेशनशिप यहाँ से शो होंगे। MPC और K होगा पॉजिटिव, MPS और K होगा नेगेटिव, एंड MPC एंड MPS होगा मेरा नेगेटिव, मतलब इनवर्स, एक तरीके से ये बोल सकते हैं। सो ये मेरा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का थोड़ा सा कंसेप्ट। अगली वीडियो में इसका मैं वर्किंग सिखाऊंगा, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। थैंक यू सो मच।